तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो यार आज हम लोग देख रहे होंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यार बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, जो कि है अपना यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो हम लोग इसमें यूजेस देख रहे होंगे स्पेरिकल मिरर्स के। तो स्पेरिकल मिरर्स अपने अभी दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और हम लोग वन बाय वन बेसिकली देख रहे होंगे इनका इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस यूजेस भी। ओके मतलब मैं तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट विद कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को एज यू ऑल नो दैट वी कॉल इट एज अ कन्वर्जिंग मिरर। ओके, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जिंग मिरर में बोलते हैं इट मीन्स जो भी अपनी लाइट रेज होंगी वो आकर मतलब कमिंग फ्रॉम अ डायरेक्शन विल कन्वर्ज टू सम अदर डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको एक रे डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर, ओके। लाइट ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल, ठीक है। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम पैरेलल विल पास थ्रू दी फोकस, फोकस से गई, फोकस से गई। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, द एक्चुअली लाइट रेज आर कन्वर्जिंग। अब सिंपल सा मतलब मेरा ये समझाने का है कि फर्स्ट यूज़ जो होता है अपना कॉनकेव मिरर का वो है फॉर कन्वर्जिंग लाइट बीम या लाइट रेज, ठीक है, विच आर यूज इन, कहाँ पर यूज़ होते हैं, अपना डॉक्टर्स के पास यूज़ होता है, डॉक्टर्स हेड, ठीक है। और डॉक्टर्स हेड फॉर कन्वर्जिंग इमेज, डिस एंटीनाज, ठीक एंटीना। एंड अब देख लेते हैं, ये तो अपना कन्वर्जिंग वाला पार्ट हो गया। अब यार जो रेज हम लोगों ने कन्वर्ज करी हैं उसे यार कुछ वापस से मतलब एक कांस्टेंट डाइवर्जिंग वे में हम लोग को वापस भी भेजना होगा ना उस रे को। तो यहाँ पर अपना कन्वर्जिंग वाला पॉइंट होता है ख़त्म, और दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्रॉम पैरेलल। फॉर पैरेलल मतलब क्या है, अगेन द सेम थिंग बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे, यहाँ पर हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर ले लिया, सिल्वरिंग हो गई, गंदा सा मिरर बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके फोकस पर, मैंने नहीं हमने इस पे इसके फोकस पर एक बल्ब लगा दिया। ध्यान रखना एट फोकस ओनली। अब लाइट रेज अपनी एमिट्स होंगी फ्रॉम फोकस एंड विल पास पैरेलल, एमिटिंग फ्रॉम फोकस पासिंग पैरेलल, एमिटिंग फोकस पासिंग पैरेलल, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो अपना सिनेरियो है, ये तुम लोग ऑब्जर्व करते होगे मोस्ट ऑफ द टाइम इन द टॉर्च, ठीक है। टॉर्च और कार की हेडलाइट पे तुम लोग ये चेंज ऑब्जर्व करते होगे। तो यहाँ से तुम्हें कॉनकेव मिरर के 3 यूजेस मिल चुके हैं, और एक अब फाइनल एक यूज़ और देख लो जो कि है फॉर मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग क्या है, देखो यहाँ मैग्नीफाइंग लेंस से बात नहीं हो रही है, मैग्नीफाइंग इन द सेंस है कि जैसे मैंने पहले बता दिया कि फॉर जो डॉक्टर्स हेड होता है, डॉक्टर अपने हेड पर एक लेंस पहनता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से लाइट एमिट होती है इस पे टकराकर, और मतलब लाइट रेज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला अपनी लाइट रेज उस जगह को ग्लो कर देती हैं। तो सपोज दैट ये वो जगह, ये पर्टिकुलर एरिया है, ये वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर लाइट को एक्चुअली जाना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस चीज़ पार्ट के विजिबल को, चीज़ को हम लोग को विजिबल करना है, ठीक है। तो डॉक्टर अपनी एक आँख बंद करके लाइट जहाँ से आ रही है उसको पर्टिकुलर फोकस फिक्स करके वहाँ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहा होता है, ठीक है, मतलब फोकस कर रहा होता है। तो ये भी एक मैग्नीफाइंग के लिए यूज़ हो जाता है। और या जो डेंटिस्ट होता है ना, ये तो अपना डॉक्टर्स हेड वाला हो गया, और डेंटिस्ट भी अपना डॉक्टर्स हेड भी ही यूज़ करता है जहाँ पर उसे भी मैग्नीफाइड और क्लियर इमेज चाहिए होती है ऑफ आवर टीथ, ठीक है, जिसमें कभी बैक्टीरिया तो कभी कुछ लग जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक फाइनल यूज़ और देख लो जो है दैट दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर, ठीक है। शेविंग मिरर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं कॉनकेव। तो यहाँ से अब हम लोगों ने देख लिया कॉनकेव मिरर के यूजेस, जो कि हो चुके हैं पूरे ख़त्म। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रुको जरा, सबर करो। अब आ लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पर। तो यहाँ
यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में यार जैसे रे डायग्राम में था वैसे ही तुम्हें यूजर्स में भी है, एक ही इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, और दैट इमेज इज़ यूज्ड इन द ट्रैफिक। कैसे? या ट्रैफिक में आप लोग अपनी कार से जाते हो, बाइक से जाते हो, बाइक्स और कार्स में जो मिरर्स यूज़ होते हैं दैट आर कॉन्वेक्स मिरर। वाई? क्योंकि हम लोग को यहाँ पर वाइडर इमेज चाहिए होती है, फॉर वी वांट वाइड इमेज, ठीक है, वी वांट वाइड इमेज। क्यों वाइड इमेज चाहिए होगी यार? सपोज़ करो अगर तुमने कॉनकेव मिरर लगा दिया, तो कॉनकेव मिरर में तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें तुम्हें इमेज एनलार्ज मिलेगी, रियल इन्वर्टेड दिखेगी, मतलब कोई अगर तुम्हारे पीछे चल रहा है तो वो तुम्हें उल्टा दिखेगा, कभी बड़ा दिखेगा, कभी छोटा दिखेगा। तो ये चेंजेस आएंगे तो यार तब तो तुम कर चुके ड्राइविंग, ठीक है, और तुम दे चुके किसी को साइड, तो तुम्हारे ना आगे से कोई आ सकता है ना तुम्हारे पीछे से आ सकता है। और ये मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों यहाँ पर रेयर व्यू के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं इन द व्हीकल्स, ठीक है। और यू कैन राइट वन मोर चेंज दैट ये हम लोग को वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है, मतलब स्मॉल इन साइज़, ठीक है, स्मॉल साइज़ की इमेज देता है अपने को। तो हम लोग ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट की वजह से रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। तो यार एक और यूज़ सुन लो अपने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जो कि यार ये अपने शॉपिंग मॉल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, इसकी फ़ोटो तुम लोग देख रहे होगे। तो यार यहाँ से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या पूरा एक कंप्लीट वीडियो हो चुका है तुम लोगों के लिए फॉर द यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय।